हो जाएंगे। पार्ट 1 में देखा होगा आपने भी जो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 या यहाँ पे 2 पाई बाय 6 साइन होता है, जब कोस के साथ या टैन के साथ ऐसे आता है तो वो पूछते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, हिंदी में लिखा होता है कि इसका मान क्या आएगा। ठीक है, मान और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो पाई बाय 6 2 पाई बाय 6 क्या आएगा आंसर, देखते हैं। इसके लिए ना आपको इसकी रेंज का पता होना चाहिए कि जो ये इनवर्स फंक्शन है, हमें मालूम है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इन 6 के इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो एक डोमेन में करते हैं, तो उन डोमेन के अकॉर्डिंग उनकी रेंज क्या आती है उसको ध्यान में देना पड़ेगा। अगर रेंज माइंड में है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, चलिए पहले रेंज लिख लीजिए कि इनकी रेंज क्या आएगी। प्लीज इस चार्ट को माइंड में बिठा लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। रेंज ही देख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, है ना। जो रेंज है साइन इनवर्स एक्स की माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आएगी। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे, पहले ये भी देख लें। फिर आता है कॉस इनवर्स एक्स, उसकी रेंज 0 से पाई आएगी, क्लोज ब्रैकेट है, इसका मीनिंग है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 भी इंक्लूडेड होगा, 0 और पाई भी इंक्लूडेड होगा। और tan इनवर्स x, उसकी गोल ब्रैकेट दिस, क्योंकि पाई बाय 2 पे tan फंक्शन क्या है डिफाइन नहीं होता, दैट्स वाई यहाँ पे गोल ब्रैकेट पाई बाय 2 नेगेटिव और पॉजिटिव निकाल देंगे, उसके बिटवीन की जो वैल्यू आएंगी उस पे tan फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वैसे तो मेन आपको एग्जाम में तीनों ही फंक्शंस आते हैं, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते तो हम ऑल करेंगे। कोसिकेंट इनवर्स एक्स, वो साइन का ऑपोजिट होता है। कोसिकेंट अगर हम देखें तो अगर साइन 0 किस पे होता है, 0 पे, दैट मीन्स अगर 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस रेंज में से, है ना, इस रेंज में से सिर्फ 0 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसपे कोसिकेंट फंक्शन डिफाइंड नहीं आएगा इनवर्स, तो वहां हम क्या कर देंगे, उसमें से 0 क्या कर देंगे, माइनस। वही सेम रेंज है, बस कोसिकेंट में 0 नहीं आएगा। ओके, रेंज में। अब कोसिकेंट इनवर्स हो चुका है, फिर हम चलते हैं सिकेंट इनवर्स एक्स। ये 0 से पाई था, सिकेंट कोस का ऑपोजिट हो जाता है ना, तो कोस 0 बनता है हमारा 90 पे, 90 पे कोस 0 बनता है हमारा 90 पे, तो सिकेंट में इसमें से 90 इंक्लूड है, 90 माइनस कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस कर देंगे, बाकी हमारी वही सेम रेंज आ जाएगी। ठीक है, कोट इनवर्स की रेंज बिल्कुल डिफरेंट है। कोट इनवर्स एक्स की गोल ब्रैकेट 0 से पाई आएगी, ये क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई है, ये गोल ब्रैकेट 0 से पाई है। ये चार्ट है आपके सामने, ये रेंज लिखी हुई है ओनली इनकी। प्लीज इसे एक बार अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, जो भी अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हो तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेके चलती हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लूंगी कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखिए, हो गया होगा ना। चलिए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। अब देखिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और ये वाला क्वेश्चन इसी बेस्ड ऑल क्वेश्चन लिखे हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपका 2018 एनडीए में आया हुआ है, आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपके पास है। अब जो मैंने रेंज डिफाइन की थी, है ना, रेंज क्यों इफेक्ट करती है रेंज, ये देखिए यहाँ पाई बाय 3 है, जो पाई बाय 3 है वो -90 और 19 के बिटवीन बिलोंग कर रहा है ना, बिकॉज जो साइन है उसका इंटरवल क्या था, -90 से 90, तो उसके बिटवीन है, तो सिंपल है, अगर उसके बिटवीन है तो इसका आंसर सेम वही एंगल आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब ये कितना बन गया, पाई बाय 3 कितना होया, पाई बाय 3 60, 60 इंटू 2 120, दैट मीन्स ये एंगल आपका 120 डिग्री है। और कोस की रेंज क्या थी, 0 से पाई, 0 से 180, 120 इसके बिटवीन बिलोंग कर रहा है, यस, तो इसका आंसर 2 पाई बाय 3 ही आ जाएगा। ओके, कोस के केस में 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। चलिए अब tan की तरफ चलते हैं, इसीलिए रेंज बहुत इफेक्टेड करती है। अब tan की तरफ चलती हैं। अब ये पाई बाय 4 45, 45 इंटू 3
135 डिग्री, ये बना है ना। अब 135, tan की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 गोल ब्रैकेट, ये है आपकी रेंज। तो ये एंगल 135 तो 90 से बड़ा हो गया, इसमें लाइन नहीं कर रहा, तो अगर आपके पास ऑप्शन में ना 3π/4 भी होगा। काफी स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, अभी tan इनवर्स और tan कैंसल, 3π/4 वो आंसर टिक कर देते हैं, विच इज द रॉन्ग। वाई रॉन्ग, क्योंकि रेंज तो देखी ही नहीं, रेंज जो है उसमें जाइए, रेंज -π में उसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसे हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट वाला बेसिक हमने किया हुआ है। tan इनवर्स, tan इसको ये लिख सकते हैं 180 माइनस 135 ही लिख दो, नहीं 180 नहीं, इसे पाई के अकॉर्डिंग ही लिखूं, क्योंकि आंसर आपका पाई में ही होगा। 180 क्या होता है, पाई, पाई माइनस, देखिए इसको मैंने सेम रखा है, तो मैंने एंगल को ब्रेक करना है, एंगल को 180 माइनस π/4 ऐसे लिखूंगी। 3π/4 को एलसीएम लेके देखिए, 4 एलसीएम, 4 में से 1 माइनस किया 3π/4 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 3π/4 को मैं पाई माइनस π/4 लिख सकती हूं ना, ठीक है। अब ये 180 माइनस थीटा बना, 180 माइनस थीटा, तो tan के आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस tan π/4। क्यों आया, ये रोटेशन हमने की हुई है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। नेगेटिव क्यों लिया मैंने, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बिलोंग कर रही है। अब नेगेटिव, इसको ऐसे लिख सकती हूं मैं, tan इनवर्स tan माइनस π/4। ओके, तो अब जो माइनस π/4 है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, -45, यस 45 इसमें आ रहा है माइनस का, क्योंकि यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आ रहा है। tan से tan कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -π/4। इस का आंसर आया मेरा -π/4, विच इज माई प्रिंसिपल वैल्यू। इसका मान क्या आया, -π/4। और आप में से काफी स्टूडेंट 3π/4 ही लिख के आते हो, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। समझ में आया ये क्वेश्चन, देख सकते हो आपके सामने है, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा जाएगा, नहीं मैं स्पेस छोड़ देती, ठीक है। अब हो गया, कोस पे आइए। कोस इनवर्स कोस 7π/6। अब π/6 कितना हुआ, ये 30, ये बन गया 210 डिग्री, लेकिन इसकी रेंज क्या थी, 0 से 180। 210 इससे बाहर हो गया, तो दैट मीन्स इसे भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया है, अब इसमें भी काफी स्टूडेंट सोचेंगे कि 180 के अकॉर्डिंग रोटेट कर लेते हैं, लेकिन 180 के अकॉर्डिंग रोटेट करोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। 180 माइनस थीटा पे, 180 प्लस थीटा, दोनों पे नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में, कोस किस में है, फोर्थ में, और इसकी रेंज में ओनली पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। सो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं रोटेट कर सकते, इसे करेंगे 360 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा और हमने पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है। दैट मीन्स इससे मैं रोटेट करूंगी कोस 2π माइनस करेंगे हम, अब कितना कर लेंगे, π/6, 6 to the 12, 12 में से अगर मैं 5π माइनस 6 करूंगी तो जाके मेरा 7π बनेगा, है ना, यस। इसे रोटेट करना पड़ेगा पहले ऐसे, 2π 6 to the 12, ठीक है, 12 में से 5 माइनस कर दूंगी तो मेरा 7π बन गया, तो थीटा मेरा रोटेट हो गया, बाकी सब सेम है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस इनवर्स कॉस, क्योंकि 2π माइनस थीटा 5π/6 आ गया। अब 5π/6 कितना बन गया, देखिए π/6 30, 150 बन गया ये, है ना, कितना बन गया ये 150, 150 इसमें बिलोंग कर रहा है, यस। अब मेरा आंसर कितना आ गया, 5π/6। ऑप्शन में आपको 5π/6 होगा, तो आप वहां पे क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। यहां तक समझ में आया आपको, इरेज कर दूं, थोड़ा सा ऐसे है, स्पेस मिल जाती है हमें, ठीक है। रोटेट कैसे हुआ, 5π/6। अब ये क्वेश्चन है आपका जो 2018 में आया हुआ है। अब देखिए इसकी ऑप्शंस भी क्या थी, इसकी ऑप्शंस तो मैंने लिखी हुई हैं, π/4, π/2, π/3, 2π/3। देखिए जो एंगल यहां पे है वो एंगल वो देंगे ही देंगे,
और स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2π/3, 2π/3, क्योंकि वो करते हैं साइन इनवर्स और साइन कैंसल, तो ये आ गया मेरा 2π/3 विच इज अ रॉन्ग। क्यों? रेंज नहीं देखी इसकी, क्या आएगी रेंज? -π/2 से π/2, यही थी ना क्लोज इंटरवल। अब चलो पहले ये कर लो, साइन इनवर्स साइन, इसे रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि ये कितना बन गया 60, ये 120 है जो इससे ग्रेटर है, तो इसे रोटेट करेंगे साइन इनवर्स साइन। अब एंगल ब्रेक करेंगे पाई माइनस π/3, ओके, पाई माइनस π/3, क्योंकि सिर्फ अब एंगल ब्रेक किया है, फंक्शन मैंने सेम रखे हैं, तो 3 में से 1 माइनस करोगे 2π/3 सेम बन गया। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यही आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब π/3 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ये कैंसल, π/3 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट आंसर बनेगी। ठीक है, अब इसी में से जो मैंने अभी करवाया ना, रेंज भी करवाई है, रेंज वाला चार्ट मैंने लर्न करने को बोला था। 2017 में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स लाई इन इंटरवल। समझ में आया? 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स लाई इन इंटरवल। इंटरवल लिख के यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दी हुई थी -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2, 0 से पाई, 0 से पाई, ओपन क्लोज के अकॉर्डिंग दी हुई थी। तो इसमें जब क्लोज ब्रैकेट वाला ये ऑप्शन आएगा, क्यों? क्योंकि ये गोल ब्रैकेट वाला तो tan इनवर्स का है। तो ऐसे आपके पास सिंपल फंक्शन का इंटरवल भी पूछ सकते हैं, और ये किसका है? कोस इनवर्स का, और गोल ब्रैकेट में ये किसका है? कोट इनवर्स का। समझ में आया? चलिए अब ये तो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, आ गया समझ में, आ गया भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको बताना है भी और कैसे क्वेश्चन इसमें हम कवर कर सकते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अब आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्होंने लिखा tan इनवर्स 1/√3। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं और लिखती हूं। सेकेंड इनवर्स 2/√3 और सेकेंड इनवर्स -2। ठीक है दादी, अब ये है। अब पहले तो एंगल गिवन थे, अब वैल्यूज गिवन है, कोई बात नहीं, वैल्यूज गिवन है तो भी इजी हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स, अब 1/√3, ये tan में कितने पे वैल्यू होती है? 1/√3 π/6 है ना, tan इसको π/6 लिख सकते हैं, 30 पे 1/√3 होती है, π/6 लिख सकते हैं। π/6 उस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है -90 to 90 से, सो आंसर कितना आ गया? π/6 आंसर। अब इसको tan के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब ये क्या आया? सेकेंड इनवर्स, सेकेंड 2/√3। सेकेंड किसका ऑपोजिट होता है? कोस। वैल्यू नहीं लर्न करनी, किसका ऑपोजिट होता है? कोस। अब आप कोस 2/√3, सॉरी मैं भी बोलूं, कोस 3/√2 किस में होती है वैल्यू? √3/2 कोस में, कोस 60 की, सॉरी 30 की, कोस 30 की वैल्यू होती है, 30 को क्या लिखेंगे? π/6। ठीक है, तो जो π/6 है 30, वो इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, तो ये सेकेंड π/6 की ही वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट ही है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? मुझे लगा मैंने कंफ्यूज कर दिया, दोबारा बताती हूँ। देखिए ये सेकेंड था, आपको टेबल के अकॉर्डिंग आप साइन, कोस और tan तीन की वैल्यू लर्न कर लेते हो, मैं बोलती हूँ उतना सफिशिएंट है ना। सेकेंड क्या है? कोस का ऑपोजिट है, तो इसकी वैल्यू को ऑपोजिट कीजिए, √3/2, वो क्या आएगी? कोस थीटा की वैल्यू आएगी। अब मैंने देखना है जो √3/2 कोस पे कितने पे आती है, तो ये कोस π/6 पे आती है। किस पे आती है? ये कोस π/6 पे आती है। अब दैट मीन्स
अगर ये कोस से सीकेंड पे भी π/6 पे ही आएगी, क्योंकि मैंने वैल्यू ऑपोजिट कर दी थी पहले ही, सीकेंड है ना। सीकेंड की रेंज क्या है, वही बस -90 हुआ था, ये 90 तो है नहीं, 0 से पाई है, पॉजिटिव वैल्यू है, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका कितना आ गया, आंसर इसका कितना आ गया π/6, क्योंकि ये बिलोंग कर रही है 0 से पाई इंटरवल से, -90 माइनस कर दीजिए, क्लोज इंटरवल लगाना था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, सीकेंड इनवर्स -2। एक बार माइनस छोड़िए, पहले ओनली 2 वैल्यू देखते हैं, है ना। 2, तो जो 2 था, 2 इसको अगर मैं 1 करूंगी, कोस में ऑपोजिट करना है, कोस थीटा 1/2 किस पे आएगा, कोस थीटा 1/2 π/3 पे, π/3 पे, है ना। 1/2 वैल्यू कोस π/3 की होती है, यानी कि सीकेंड π/3 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऑपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगी, यानी कि 2 पे हम सीकेंड π/3 लिख सकते हैं। लिखें, चलिए अब आपके पास सीकेंड इनवर्स माइनस था, सीकेंड π/3 लिखा गया। अब मैंने इस नेगेटिव को क्या करना है, नेगेटिव को एडजस्ट करना है, नेगेटिव को एडजस्ट करना है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, सीकेंड इनवर्स सीकेंड पाई माइनस π/3, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में और सीकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपोजिट हो जाएंगे, वो माइनस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीकेंड इनवर्स सीकेंड 3 कितना बना, ये 2π/3 मेरे पास ये आया, है ना। 3 2π/3, नेगेटिव सब कुछ एडजस्ट हो गया। अब देखिए क्या 2π/3 मेरा रेंज में बिलोंग कर रहा है, कितना होगा ये 120 आया, 120 0 से पाई की बिटवीन बिलोंग कर रहा है ना। यस, ये सीकेंड की रेंज में है, तो ये दोनों कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2π/3। समझ में आया। पहला हमने क्या था कि ऐसे एंगल गिवन थे, हमने रोटेट किया था, आंसर आ जाता था। अब एंगल के स्पेस पे ऐसे वैल्यूज गिवन है, तो उसको फंक्शन की वैल्यू बना लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते हो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था।